Hello everyone, welcome back to another video of Anand Sir Ki Khari Khari. A small disclaimer before we proceed to the video. The example given in today's video is a real life student's example of Anand Sir and a real life success of a child. This example, while the students might find a little entertaining, but for parents and teachers, it stands as a perfect example of how every child is different and what works for one person might not work for another. So instead of pressurizing kids to sit down and study and put more hours on studying, I think we all need to focus on understanding what it is that will help the kid unlock their potential and be their best. Enjoy the video and do leave comments, subscribes, and likes. That will really help us. Good morning, everybody. Good morning, sir. Generally, we hear that we don't have time. ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा कमी होती है किसकी? टाइम की। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि टाइम के बारे में हमारे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद में वो पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ने के साथ में कौन सी बुक कितने टाइम तक, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे के लिए पढ़ेंगे वो बनाते हैं। कई बच्चे तो इस लेवल तक जाते हैं कि 4 से 5 ये, 5 से 6 ये, 6 से 7 ये, ऐसा कुछ टाइम टेबल प्लान बनाते हैं। इट इज़ गुड टू प्लान, लेकिन याद रखना उस प्लान का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके ऊपर आपने एक्शन नहीं किया। बेस्ट से बेस्ट प्लान यूजलेस है इफ इट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन। अगर आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो अच्छे से अच्छा प्लान बेकार। लेकिन खराब से खराब एक्शन उस प्लान से अच्छा है जो बिना प्लानिंग के आपने लिया। कुछ नहीं, ये टाइम हुआ 5 बजे, ये बैठ गया, आई हैव नो प्लान, बुक्स निकाली, उसी समय देखा क्या पढ़ना है, शुरू कर दिया। एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अ प्लान। लेकिन प्लान्ड एक्शन और अच्छी बात है। अगर आप प्लान करके एक्शन करते हैं तो उससे बढ़िया चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन प्लान करके अगर एक्शन नहीं कर पाते हैं तो इट इज़ यूजलेस, कुछ भी मतलब नहीं उसका। तो मैं यंगस्टर्स को एक ही एडवाइस देता हूँ कि अगर आप टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आज तक आपने टाइम टेबल बनाया और कभी फॉलो नहीं किए, फॉरगेट अबाउट टाइम टेबल। सिर्फ सिंपल एक प्लान रखो, घर पे जाओ और चिपका दो, इतनी बजे से इतनी बजे तक मैंने क्या करना है, आई हैव टू सिट एंड स्टडी। मैं बैठूँगा और पढ़ाई करूँ। आपने टाइम लगा दिया कि मैं 7 से लेकर के 10 बजे तक पढ़ूँगा और बीच के अंदर हाफ एन आवर का गैप, वो आप अपना डिनर का एक गैप बना लो। तो आपने लिख दिया क्या वहाँ पे, 7 to 10 स्टडी, डिनर ब्रेक जो भी आपका टाइम है 8 to 8:30 या 8:30 to 9। बस अब इस पर स्टिक हो जाए। कुछ भी हो जाए, कहीं आप अलार्म सेट कर दो 7 बजे का। देखो ये होता है डिटर्मिनेशन के साथ काम करना। आप 7 o'clock का शाम का अलार्म सेट कर दो, घंटी बजी, आपने सब छोड़ देना है, जा करके बैठ जाओ। और किस डिटर्मिनेशन के साथ कि अब 8:30 बजे लंच और डिनर के लिए ही उठूँगा, उससे पहले उठूँगा नहीं। कीप योर बुक्स विथ यू एंड सिट डाउन। बिलीव मी, 7 से 8:30 तक चुपचाप बैठ करके टाइम पास नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, बुक्स खोलोगे। अब जब बुक्स खोलोगे तो डेफिनेटली जब आपको बैठना ही है वहाँ पे, अपने आप पढ़ाई होगी। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सिटिंग होती है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। इसको पिन पॉइंट करके करो, घर में डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो कि ये अलार्म बजा और मैं फिर नज़र नहीं आऊँगा, मैं अपनी टेबल पे। और बुक्स वगैरह रख लो, पानी का ग्लास रख लो, पानी पीने के लिए भी नहीं उठना। अब अगर 7 बज गए और आप नहीं बैठते हो तो पापा बोलेंगे क्या हुआ, 7 बज गए। मम्मी पूछेगी, ओ तू तो बहुत बोल रही थी, 7:30 क्या हो गया, आधा घंटा। मतलब आपने अपने आप को क्या कर दिया, बांध दिया। अगर इस तरह से डिटर्मिनेशन करके, मैं नहीं बोल रहा कि उस समय आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, आपकी मर्जी, बैठने के बाद ही करो प्लान। लेकिन अगर बैठ गए ना आप और फिर उठना नहीं है, आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स मिरेकल। सिर्फ ये एक डिसीजन, एक डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आ जाएगा कि विद इन 7 days यू विल फील
कि वो जो क्लास अटेंड की थी मैंने आनंद सर की, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। करके देखोगे ऐसा? करके देखोगे ऐसा? आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे हैं ना, वो करेंगे नहीं। एक बार वापस से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि यस, कैन यू डू दिस? एंड आई हैव सीन कि जो लोगों ने इसको यूज़ किया है वो लोगों के अंदर एकदम 180 डिग्री का टर्न आया। लोग ऐसा सोचते थे, मेरे साथ में यहाँ पे केस हुए हैं बेटा, कि उनके पेरेंट्स आकर के, मुझे याद है मैं इधर खड़ा और मम्मी पापा इधर सीढ़ियों के अंदर खड़े थे, खिड़की में हमारी बात हो रही थी और सितंबर में उन्होंने कहा कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके। तो SA1 का शायद उनका रिजल्ट आया था, उस ज़माने में SA1 नहीं होते थे, हाफ ईयरली बोलते थे उनको, और ये सब के अंदर इसके 50% से कम नंबर है। उस बच्चे को मैंने कहा कि भैया तू पढ़ता क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? इसी क्लास के बाद में मैंने उससे बात की। यू विल नॉट बिलीव दैट बॉय, जो सबसे शैतान बच्चा था, मैं यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे शैतान बच्चा था, पढ़ना नहीं चाहता था, लोगों से झगड़ा करता रहता था, मतलब मैं तो परेशान हो गया था। हर कोई आदमी रोजाना, हफ्ते में 3-4 लोग मेरे को शिकायत करते थे कि इसने मेरे से कहा है कि बाहर निकल देख लूँगा तेरे को। एंड सीरियसली यूज्ड टू स्पीक लाइक दिस। वो लड़ने वाले के लिए तैयार। आज मैं आप लोगों को कभी छोड़ के भी नीचे दवाई लेने के लिए या कुछ करने के लिए चला जाता हूँ, वो टाइम पे मैं जा नहीं सकता था, तो पता नहीं कौन पीट दे उसको पकड़ के। वो बोलता बड़ा गंदा था। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा बेटा आप क्यों नहीं पढ़ते हो? एंड यू विल नॉट बिलीव कि वो बंदा, पहली बार मेरे को लाइफ के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जिस बच्चे को हम बदमाश समझते हैं, जिस बच्चे को हम लोग बहुत रूड समझते हैं, जिस बच्चे को हमेशा डांटने का दिल करता है, वो भी अंदर से बहुत इनोसेंट हो गया। ही स्टार्टेड क्राइंग। बोलता है मैं घर में जाता हूँ, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मेरा दिल ही नहीं करता किताब पढ़ने। तो मैंने ऐसा क्यों? बोले पता नहीं, बचपन से ऐसा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं घर में गया और मम्मी शुरू हो जाती है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फिर तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता। अब मेरे को नहीं पता आप में से किसी के साथ ऐसा होता है नहीं होता, पर उस बच्चे के साथ ऐसा होता था। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि बेटा मैं शाम को यहाँ पे बच्चों को बोलता हूँ कि आप रुक जाओ और यहाँ पे बैठ कर के आप पढ़ लो, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद रुक जाओ, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रुकते क्यों नहीं हो? बोले सर मेरा मन ही नहीं करता रुकने का। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन रुको। फिर वो रुका, मैंने उसको प्यार से थोड़ा बहुत पढ़ाया, मैथ समझाई, तो उसको मैथ समझ में आने लगी। एंड आई फाउंड कि ही वॉज हैविंग सच ए वंडरफुल पिकअप। वो तो फटाफट पकड़ रहा है चीज़ों को। उसको मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, चल बेटा ये क्वेश्चन कर ले, और 3-4 दिन में ये मेरे को नज़र आ गया कि ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, मैंने उसको बोला, ये समझाया एक चीज़ और बोला कि चलिए क्वेश्चन कर ले। तब तक मैं दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ, वहाँ पहुँचा तो उसने तो 2-3 क्वेश्चन कर ली और आगे बढ़ रहा है। बोले कि सर ये बताओ। दिसंबर में उसके पेरेंट्स फिर आए मेरे पास, यहीं मैं पढ़ा रहा था। बोले मैडम ने बोला बुला रहे हैं, मैं आया, वही के दोनों। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले सर ये तो खाली मैथ्स ही मैथ्स करता है, बाकी कुछ करता ही नहीं। बस मैथ्स करता रहता है, जब देखते हैं मैथ्स करता रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। और बोले सर इसमें बधाई की क्या बात है, बाकी में फेल हो जाएगा नहीं तो पढ़ता नहीं कुछ भी। एंड दे वर इन क्वाइट एंग्री मूड। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो पहले जब आप आए थे दोनों तो आपकी क्या शिकायत थी? पढ़ता ही नहीं है। अब पढ़ तो रहा है। बोला हाँ पढ़ तो रहा है, लेकिन ये खाली मैथ्स करता है। मैंने कहा धीरे धीरे आ जाएगा लाइन पे, डोंट वरी। एंड उसके बाद में फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा साइंस शुरू किया। जब फरवरी आ गई और मैथ्स और साइंस मुझे लगने लगा कि इसके थोड़ा कंट्रोल में है, ये आराम से 60% मार्क्स तो ले आएगा। वो टाइम मेरे को अच्छे से याद है कि वो लोग मार्क्स भी देते थे और वो लोग ग्रेड भी देते थे। 2 साल ऐसा चला था, मार्क्स भी आते थे और ग्रेड भी आते थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत SST वगैरह उसको समझाने की कोशिश करी। तो हमसे ज़्यादा उसने कुछ पूछा नहीं, कुछ सीखा नहीं। वो मेरे को पता है क्या बोलता है, बोले सर ये बुक में ऐसा उल्टा सीधा। मैंने कहा यार कि तो इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको पता है कि बुक के अंदर बड़ा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यू नो योर प्रॉब्लम। तो मैंने उसको निकाल करके एक वो रेफरेंस बुक दे दी। मैंने कहा इसमें क्वेश्चन आंसर वाइज है तो क्वेश्चन आंसर रट ले। क्वेश्चन आंसर उसको सीधे सीधे, ये क्वेश्चन ये आंसर, ठीक है। उसके बाद में फरवरी में उसके पेरेंट्स आए मेरे पास में, और उसके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये अभी तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने क्या?
बोलता है ये आप ही के यहाँ आता है तब तो पढ़ता है, हम नहीं होते घर में तो पढ़ लेता है, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो ये पता नहीं हमारे को चिढ़ाने के लिए नहीं पढ़ता है या क्या करता है, ये पढ़ता नहीं। और कुछ बोलो तो कल तो ये टीवी उठा के फेंकने को तैयार हो गया। उसके पेरेंट्स ने कहा होगा कि तू हमेशा टीवी देखता रहता है, तेरा टीवी बंद करेंगे। बोले आप क्या टीवी बंद कर दो, मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ। ही वॉज सो एग्रेसिव। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये आपकी एब्सेंस में पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेजेंस की वजह तो आप बाहर रहना शुरू कर दो। और बोले सर क्या बात कर रहे हो, आप तो मजाक कर रहे हो। एनीवे मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कर लेगा। थोड़ा एग्रेसिव है तो आप इसको मत छेड़ो, मत बोलो, आप इसको छेड़ो मत। उसके दिमाग में मतलब ऐसा है कि अगर पेरेंट्स ने किसी ने बोल दिया कि तू पढ़ तो उसका फ्यूज उड़ जाता है, उसका दिमाग खराब। और 10th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का, मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे जानते हैं उसको तो फिर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उस बच्चे ने, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसके पेरेंट्स आए और बोलते हैं सर चमत्कार ही हो गया। एंड रियली आई वॉज फर्स्ट टाइम शॉक्ड टू सी हिज मार्कशीट, ही स्कोर्ड A1 इन मैथमेटिक्स। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये A1 ले लेगा बच्चा। एंड ही गॉट A1 इन मैथमेटिक्स, और साइंस में और एक और किसी सब्जेक्ट में A2 था, और आई डोंट रिमेंबर किसी एक या दो सब्जेक्ट में उसका B1 था। सच ए वंडरफुल मार्क्स। एंड दे से कि हमको यकीन नहीं हो रहा है। और ये मैंने आपको एक किस्सा बताया, ऐसे बहुत सारे हर साल इस तरह से होते हैं। हो सकता है आपके साथ में भी जो बच्चे हैं उनके साथ भी।